अभी हम आपको एक ऐसा पत्थर दिखाने वाले हैं जो कि बिहार में मौजूद है और बिहार के रोहतास जिला में, जिससे कि सीमेंट बनाई जाती है। ये वही सीमेंट है जिससे कि बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े घर और महल बनाए जाते थे। और ये पत्थर जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ की बहुत सारी कहानी है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये पत्थर देखिए, इस पत्थर का नाम लाइम स्टोन है और इसी से जो है सीमेंट बनाई जाती थी। और ये पत्थर यहाँ से निर्यात और आयात होता था, निर्यात होता था। निर्यात होता था। ये बौलिया से जपला जाता था। सोनबैली पोर्ट लाइन सीमेंट फैक्ट्री था। हाँ। वहाँ पे इसको तैयार करके, पीस करके और सीमेंट तैयार किया जाता था। और इस बताया जाता है कि मतलब विदेश से ज्यादा मात्रा में जब थी सीमेंट आने लगा तो अपने देश में ही इस चीज का मतलब मेक इन इंडिया हो, अपना देश के लोकल टू वोकल। हाँ हाँ, लोकल टू वोकल। तो उस हिसाब से इसको किया गया था ताकि अपने यहाँ के चीजों को ही बढ़ावा मिले और यूज करे अपने ही देश में। मतलब कम खर्चे में बड़े बड़े बिल्डिंग हम बनाए और इसीलिए यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री बना था। और बिहार का पहला रोपवे ये बौलिया में था। और यहीं से ये पत्थर जो है, लाइमस्टोन पत्थर, यहाँ से बड़े बड़े रोपवे में लोड करके यहाँ से भेजा जाता था, जो कि 4 किलोमीटर उधर से 2 किलोमीटर इधर तक लेके आया जाता था। और इसको झारखंड और जहाँ भी सीमेंट फैक्ट्री थी वहां तक इसको पहुंचाया जाता था। अब सवाल ये बनता है कि जब इतने बड़े बड़े पत्थर को, जब इतना खनिज पदार्थ यहाँ पे है, तो फिर अभी यूज क्यों नहीं हो रहा, अभी ये फेंका हुआ क्यों है? सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही? क्योंकि यहीं से महज 8 किलोमीटर की दूरी पे डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है, जो कि डालमिया सीमेंट बनाती है। अच्छा सोनू जी, आपने कहा कि इसी पत्थर से, लाइमस्टोन पत्थर से सीमेंट बनाई जाती थी, जो डालमिया कंपनी यूज करती थी, तो फिर इसको छोड़ा क्यों गया? और देखिए, बहुत सारे कारण बताते हैं लोग। हम लोगों को तो खैर उस समय का याद नहीं है कुछ, लेकिन जहाँ तक जानकारी मिलता है और यहाँ का स्थानीय लोगों के, कि जो मजदूर हैं और जो कंपनी है उसमें तालमेल नहीं अच्छा से बैठ पाता था और यूनियन बाजी हो गया, ठीक है। और नेता वगैरह का भी बहुत मतलब मुख्य भूमिका रहा, जिसमें उसको लेकर के ये लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाया। अच्छा, तो ये अभी ऐसे फेंका हुआ है, अभी तो भी सीमेंट जब बन ही रहा है, कंपनी भी है, डालमिया कंपनी की है, तो डालमिया कंपनी भी यहाँ बगल में 8 किलोमीटर की दूरी पे बन रहा है, तो फिर ये ऐसे फेंका हुआ क्यों है? देखिए, अब इस पे तो सरकार को विचार करनी चाहिए कि हाँ, हमारे यहाँ इतना बेहतरीन चीजें मौजूद है, तो इसका हम कैसे यूज करें, उपयोग करें, ठीक है। और दूसरी चीज की, ताकि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को भी कुछ रोजगार मिल जाए, तो इस पे अगर सरकार विचार करती है तो कुछ बेहतर हो सकता है। देखिए, बिहार में खनिज पदार्थों की कमी नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसी ये लाइमस्टोन पत्थर जिससे सीमेंट बनाई जाती थी, जो कि प्रचुर मात्रा में यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काला काला सा पत्थर आपको दिख रहा होगा, ये लाइमस्टोन पत्थर है। और इसी को पीस के सीमेंट बनाया जाता था, जिससे बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़े बड़े किले बनाए जाते थे, जो कि अभी भी अंग्रेज के जमाने के मजबूती से खड़े हैं। तो थोड़ा सा चलते हैं यहाँ से ऊपर, वहां भी दिखाते हैं। तो आखिर सरकार इसको ऐसे छोड़ क्यों दी? अगर किन्हीं को जानकारी है तो वो जानकारी हमारे कमेंट बॉक्स में भी साझा करें। फिलहाल हमारे साथ सोनू जी है, सोनू जी जानकारी दे रहे हैं और हम आपको ले चलते हैं ऊपर। तो बहुत लोग जो अभी वीडियो देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि वहां पे जो है उतना ही पत्थर है, इसलिए सरकार छोड़ दी होगी। तो नहीं भैया, यहाँ पीछे देखिए, पीछे पूरा का पूरा पहाड़ खड़ा है। वो भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की नहीं, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर की ये पहाड़ यहाँ पे खड़ी हुई है। और यहाँ पे पत्थरों की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी बिल्कुल नहीं है। कई बार इसका निरीक्षण भी हुआ तो काफी मात्रा में बताते हैं लोग कि इसमें पत्थर नीचे भी गहराई में भी है, 70 से 80 फीट के लगभग। हाँ, लगभग बताते हैं लोग कि मौजूद है। तो सरकार अगर यदि इस पे ध्यान देता है तो बिल्कुल काफी बेहतर हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चीजें मौजूद है उस पे काम करके सरकार चाहे तो रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है और रोजगार भी बहुत सारा चीजें क्रिएट हो। कितने गाँव होंगे यहाँ पे? आसपास तो पूरा गांव ही आपको दिखेगा। ये बौलिया है जी। और उसके नीचे 4-5 गांव है नजदीक में लगे। मतलब ये उधर सोन पड़ता है, झारखंड हो गया, सोन नदी, और इधर बिहार पड़ता है। अच्छा, मतलब तो वहाँ नदी के उस पार झारखंड पड़ता है? हाँ, झारखंड पड़ता है। तो काफी लंबा मतलब क्षेत्र है इधर। मतलब झारखंड से सटा हुआ ये क्षेत्र है और खनिज पदार्थों की कमी बिहार में भी नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, आपको बार बार हम पत्थर की ओर आकर्षित कर रहे हैं, आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि यहाँ पे इसकी कमी नहीं है और इसे सीमेंट बनाया जा सकता है। और यहाँ पे अगर फिर से फैक्ट्री लगाई जाए, आखिर क्या कारण था जो फैक्ट्री बंद हुआ? अगर फिर से फैक्ट्री लगाई जाएगी तो बहुत सारे लोगों को रोजगार यहाँ पे मिलेगा, विकास होगा, विकसित होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो आखिर आप लोग जो जुड़े हुए हैं, अगर किन्हीं के पास इस रोहतास के सीमेंट फैक्ट्री की, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री की कहानी मालूम है, या पहले बिहार के पहले रोपवे की कहानी मालूम है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा सोनू जी, यहाँ पे जब इतने सारे खनिज पदार्थ हैं, यहाँ पे कंपनी थी, यहाँ पे पहला बिहार का रोपवे था, तो आखिर ये बंद क्यों हुआ? क्या माइनिंग जो है सरकार के नजर में सही था या गलत था? नहीं, उसके वजह से तो नहीं। अगर ऐसा होता तो लोग विरोध करते पहले ही, कंपनी ही स्टार्ट नहीं होता। लेकिन कंपनी कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया, बहुत साल चला भी, तो वो वजह नहीं है। वजह ये है कि
मतलब तालमेल नहीं मजदूरों के बीच में बना, यूनियनबाजी चला और बहुत सारे नेताओं का जो है मतलब उस तरीके का योगदान नहीं रहा, नहीं दे पाए लोग, जिसके वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाया। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए।